आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे और ये मेरी प्रीवियस वीडियो का पार्ट बी है। यानी इससे पहले मैंने जो आपकी बेहतरीन चंद एक यूनिवर्सिटीज़ थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। चूँकि उन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के लिए अच्छे खासे नंबर चाहिए और उनके बाद अब बहुत सारे बच्चों के ये सवालात थे और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को लेकर जो उस वीडियो में मैं कवर नहीं की। तो ये आप ये कह लें कि ये उन 5 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बाद आप ये कह सकते हैं कि अगर वो ए कैटेगरी की यूनिवर्सिटी हैं और ये उनमें से बी कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यानी अगर आपका उन यूनिवर्सिटीज़ में से दाखिला ना हो रहा हो जो मैंने उस वीडियो में बताई थी, जिनमें से नस्ट था, कॉमसेट थी, ITU लाहौर थी, प्यास थी, जीकी थी, लम्स थी, अगर आप वहाँ आपका दाखिला ना हो सके तो उसके बाद फिर आपको कंप्यूटर साइंस में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखना चाहिए। तो ये उसी वीडियो का पार्ट बी है और वीडियो शुरू होने से पहले अगेन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। क्योंकि जो सबसे पहला सवाल ये बच्चों का होता है कि कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी मैटर करती भी है कि नहीं करती। ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ। और यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बच्चों में इस तरीके से कन्फ्यूजन मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ की जो तादाद है वो आए दिन उसमें इजाफा हो रहा है और HEC माशाल्लाह से हर एक को NOC जारी कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के मैयर नहीं किए जा रहे और यूनिवर्सिटी सिर्फ बिजनेस कर रही हैं और बच्चों को खुला माहौल दे के, और माहौल से क्या मुराद है आप समझ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ आता है। मैं अपनी वीडियोज़ में बारहा दफ़ा उस माहौल के बारे में एलैबोरेट कर चुका हूँ और बार बार उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता। तो इन तमाम चीज़ों ने मिलकर हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का ही बेड़ा गर्क किया और जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड उतनी है नहीं और सप्लाई अन्नेवाह हो रही है और यूनिवर्सिटीज़ जितने दाखिले कर रही हैं। और लास्ट ईयर मैं बताता चलूँ 2023 में अगर बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर देखें, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, आप जाके उन बच्चों से ये पूछ लें कि वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के सेक्शन कितने बने हैं, तो अब ये बात सुन के और जान के हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे कितने बच्चे उन्होंने एक साल में इनरोल किए हैं। यानी लाहौर की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ मिलकर उतने दाखिले नहीं करती जितनी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने एक साल में कर दिए। अब उन तमाम बच्चों का क्या बनेगा मुस्तकबिल में, वहाँ पे किस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है, इट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक। क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं, उनका इन तमाम चीज़ों से कोई तल्लुक़ नहीं है कि गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा या बच्चे इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको फ्यूचर में कौन रखने वाला है। उनको इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है और चेक एंड बैलेंस हमारे मुल्क में वैसे नहीं है। तो बहरहाल मैं आप जिन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ ये उन यूनिवर्सिटीज़ के बाद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की कुछ चीज़ें बेहतर करवाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को आपको बताना चाहता हूँ। अब उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ब्रांड वैल्यू भी है और यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको ठीक ठाक चीज़ें बेहतर देखने को मिलेंगी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए अपनी उस लिस्ट में अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस की अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मेरी तरफ से रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है उन यूनिवर्सिटीज़ के बाद जो मैंने पार्ट ए में डिस्कस की हैं। उसके बाद और दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो फैसलाबाद में लोकेटेड है और ये प्योरली कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी तो नहीं है। मैं NTU फैसलाबाद की बात करना चाहता हूँ, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अब टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करवाई जाती है वो वन ऑफ दी बेस्ट है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने इस यूनिवर्सिटी का अलग से रिव्यू भी किया है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर साइंस की अगर इनकी हम डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतर है और ख़ास तौर पर जिस प्राइस टैग में यानी जिस फीस स्ट्रक्चर में ये कंप्यूटर साइंस करवा रहे हैं उसमें ये आपके लिए रिकमेंडेड है। अगर आप फैसलाबाद में फास्ट के कैंपस के बाद कोई यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करना चाहें, हालांकि वहाँ पे GC फैसलाबाद और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी मौजूद हैं, लेकिन उन दोनों के कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में वो चीज़ें अच्छी नहीं मौजूद जो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तो वैसे ही थकड़ यूनिवर्सिटी हो चुकी है, वहाँ के कंप्यूटर साइंस के तो बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं है। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी NTU फैसलाबाद है ये आपको फास्ट के बाद मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ और यहाँ पे प्री मेडिकल के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी यूनिवर्सिटी मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है UIT लाहौर। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में रिसेंट ईयर से वहाँ पे प्री मेडिकल के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। UIT लाहौर एक ब्रांड वैल्यू वाली यूनिवर्सिटी है जिसका नाम काफ़ी है और बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। तो UIT लाहौर भी आपके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए रिकमेंडेड है और अगेन इनके सबसे प्लस पॉइंट यही है, एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, फ़ीस इंतहाई मुनासिब है और जिस प्राइस टैग में वो चीज़ें करवा रहे हैं उसमें वो जस्टिफाई है। तो UIT लाहौर को भी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो BScs करवाया जाता है वो मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो सिंध से बिलोंग करते हैं वो ये बहुत सारी वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते हैं कि सर आप सिंध की कोई यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करते। तो सिंध में भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जैसे IBA कराची एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में लाहौर में लम्स लोकेटेड है, इसी तरीके से आप सिंध में जाएँ वहाँ पे IBA कराची है। तो IBA कराची का भी कोई जोड़ नहीं है, तो वो भी अगर आपका वहाँ दाखिला होता है तो वो बेस्ट है आपके लिए।
इसी के साथ साथ वहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और NED कराची, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में किसी में अगर आपका दाखिला हो रहा हो तो आपको ज़रूर उसको कंसिडर करना चाहिए। बाकी आगा खां यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे मौजूद है, उनके भी कुछ एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो कंप्यूटर साइंस में भी बेहतर है। बाकी प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए तो वो बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है आगा खां यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, चूँकि पंजाब की ज़्यादा ऑडियंस मुझे सुनती है, तो मैं पंजाब में कुछ और यूनिवर्सिटीज़ आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, जिनमें से UET टेक्सला एक मौजूद है और एक इस्लामाबाद में एयर यूनिवर्सिटी मौजूद है। तो एयर यूनिवर्सिटी या UET टेक्सला ये दोनों मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनको आपने उनके बाद ही देखना है। ये यूनिवर्सिटी जो मैं अभी इस वीडियो में पहले बयान कर चुका हूँ, इनके बाद इनका नंबर आता है, और ये जो यूनिवर्सिटी मैंने अभी इस वीडियो में बयान की है इनका नंबर आता है जो मैंने पार्ट A में बयान किए हैं उनके बाद। तो लिहाजा आप इनको फिर उस तरीके से देखें, क्योंकि आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा बच्चों के जो होते हैं वो भी फैसला कुन होते हैं। एग्रीगेट बनेगा तो दाखिला होगा किसी यूनिवर्सिटी में, तो अपने नंबरों के हिसाब से या अपने फ़ीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी, जो आप वहाँ पे फीसेस दोगे वो कुछ ना कुछ वहाँ पे हलाल होंगी। यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे जिनका अब इनमें से भी किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो पा रहा होगा, उनके मार्क्स नहीं होंगे या वो नहीं जा सकते होंगे, कोई भी उनके लिए इशू होगा, तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस फील्ड ऐसा फील्ड है कि इसमें अगर आप अपनी पर्सनल एफर्ट्स पुट करें, ख़ुद की मेहनत करें और राइट ट्रैक पे अपने आप को रखें, तो आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप ख़ुद भी वो कवर कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई अच्छा अदारा ना भी मिले तो भी आप अपनी पर्सनल एफर्ट्स से, जो कि हर बच्चा तो नहीं कर सकता, मोस्टली लोग कर लेते हैं, पर्सनल एफर्ट्स बहुत सारे लोगों से नहीं होती, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप दिल बांध लें और हिम्मत ना हारें, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो लिहाजा ये उन बच्चों के लिए जिनका इनमें भी किसी में दाखिला ना हो और आपको बाई से मजबूरी किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाना पड़े, लेकिन यूनिवर्सिटी का फ़ैसला बड़ा सोच समझ के करते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे 4 साल गुजारने होते हैं, अपने घर वालों की हक हलाल की कमाई वहाँ पे देनी होती है। तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का माहौल देख के, बिल्डिंग्स देख के या अपने दोस्तों की तरफ देख के यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो आप ये तमाम चीज़ें जान के ही यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, अनगाइडेड मज़ाइल्स की तरह आप यूनिवर्सिटीज़ में ना जाया करें, उसके बाद फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल बनते हैं अगर आप इस तरीके से जाओगे। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं, अगर आपके कुछ और सवालात हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला फिर पार्ट 3 भी बना लेंगे अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें रह जाएंगी, तो उन बच्चों के लिए जिनके इनसे भी कम नंबर है, तो अगर आपको ज़रूरत पेश आई। बाकी अगर आप मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। लेकिन ये बता दूँ, अगर आप मेरे से 1 to 1 कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं तो हमने उसकी थोड़ी सी फ़ीस रखी है। फ़ीस इंतहाई कम है, वो आप कंफर्टेबल तौर पर हर बच्चा पे कर लेगा, क्योंकि कॉल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ये रखी सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सीरियस हैं। तो लिहाजा अगर आप इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आपकी मेरे से बात भी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।